शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। कुछ ऐसी वजूहात आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से आप ये ड्रामा जेंटलमैन लाजमी देखेंगे। जो लोग नहीं देखना चाह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये ड्रामा जेंटलमैन हम कौन सी वजूहात की बिना पर देखें, तो उनके लिए ये वजूहात काफी होंगी। और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते, क्योंकि आप लोगों की कीमती राय का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पता चलता है कि यार पब्लिक की ये डिमांड है, नहीं है। आप लोगों की बात और आप लोगों का ओपिनियन मेरे लिए सबसे ज्यादा खास होता है। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस कि आप जानते हैं कि हुमायूं सईद और यमुना जैदी इस टाइम पे दोनों बंदे दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और अप्रिशिएट किया जाता है इनको। हुमायूं सईद की पहले आपको मिसाल रखता हूं। इसका ड्रामा, हुमायूं सईद का जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो, आपको पता है कि कितना फेमस हुआ था, किस तरह लोगों ने देखा था, किस तरह अप्रिशिएट किया गया। और काफी लॉन्ग टाइम के बाद, 4 से 5 सालों के बाद हुमायूं सईद दोबारा से स्क्रीन में आ रहे हैं। और हुमायूं सईद की एक खास चीज है कि इनके आज तक जितने भी ड्रामास आए हैं ज्यादातर खलीलुर रहमान ने लिखे, मगर ऐसा कोई ड्रामा ना आया हो जिसकी वजह से इनको अवार्ड ना मिला हो या फिर इनको अवार्ड से बाहर किया गया हो। एक चीज तो ये खलीलुर रहमान के इस ड्रामे की एक और वजह भी है कि खलीलुर रहमान जब भी ड्रामा लिखते हैं तो उनकी ड्रामे की कोई ना कोई मेन वजूहत होती है, यानी कोई ऐसी स्टोरी होती है जो कि इंसानी जिंदगी से वाबस्ता होती है, जो हमारी डेली लाइफ में हो रही होती है। खलीलुर रहमान के ड्रामास वैसे तो सुपर हिट होते हैं, आपको पता है हर ड्रामा सुपर हिट होता है, मगर जेंटलमैन का अगर आपने टीजर देखो, जिस का हुमायूं सईद किरदार अदा करे और जिस की वो अपने आप में सोच लेके आए हैं, एक डिफरेंट एंगल लेके आए हैं कि यार एक डॉन, एक भाई किस तरह गरीबों की मदद करेगा, किस तरह वो अमीरों से पैसा लूटेगा, किस तरह वो डॉन बनेगा और किस तरह वो अपनी जो हलफ उठा रहा है उस हलफ से मुड़ेगा। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने देख के, यानी पहला टीजर देख के तैयार करना है कि यार जेंटलमैन हम देखेंगे नहीं देखेंगे। अब आ जाते हैं यमुना जैदी पर, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को समझ है कि यार आप बातों से एग्री करते हैं नहीं करते, आपको पता चले। यमुना जैदी जो इस टाइम पे सबकी जान बनी हुई है, पहचान बनी है, जिनका हर फोटोशूट, हर क्लिप मिलियंस पर जा रहा है। तेरे बिन ड्रामे के बाद इतना मकबूलियत इनको मिली, इससे पहले भी मिली है। परिजात ड्रामा, प्यार के सदके ड्रामा, इवन के इनके हर ड्रामास के ओएसटी, इनका अंदाज, इनके क्लिप्स वायरल होना पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है, पब्लिक अप्रिशिएट करती है। और तेरे बिन ड्रामे की आखिरी एपिसोड जा रही थी, आपको याद है, इनको इनके चाहने वालों ने दूर दूर से गिफ्ट भेजे थे, जिसमें इन्होंने वीडियो भी बनाई थी और शुक्रिया अदा भी किया था। और यमुना जैदी का कहा यह भी जाता है ये बहुत कम ड्रामा साइन करती है, मगर जो साइन करती हैं वो सोच समझ के स्क्रिप्ट पढ़कर साइन करती हैं। और यमुना जैदी की ये भी मिसाल दी जाती है, ये जिस बंदे के साथ आती हैं वो बंदे को इस टाइम पे लकी करार दिया जाता है। और साथ ये बात भी है कि हुमायूं से तो ऑलरेडी लकी हैं, इनका नाम, इनकी पहचान तो ऑलरेडी इस टाइम पे इतनी बनी हुई है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और यमुना जैदी ने खुद एक इंटरव्यू में बैठ के कहा था, वो इंटरव्यू का क्लिप भी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा लगाऊं, कॉपीराइट का इश्यू होता है, जिसमें कहा था कि मैं हुमायूं सईद की फैन हूं। जहां पर दुनिया यमुना जैदी की फैन है, वहां यमुना हुमायूं सईद का। और इनका साथ आना एक साथ, वो भी एक्शन ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कंपटीशन। इस टाइम पे आपको पता है ड्रामास का कितना कंपटीशन होता है, मगर ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा ये इस वजह से होने जा रहा है क्योंकि इसमें दो सुपरस्टार जो कि पब्लिक की डिमांड थी, जो पब्लिक चाह रहे थे, वो एक साथ आ रहे हैं। अब तीसरे रीजन आपको सामने रखता हूं कि आप जानते हैं कि किस तरह हुमायूं सईद और यमुना जैदी को ये ट्रेलर को हिट करवाया गया, किस तरह इसको देखा गया। हजारों लोगों ने रिव्यूज किए, कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया। वहीं पे इमरान अशरफ और दूसरे सितारे जो शोबिस के सितारे, उन्होंने ये टीजर पे अपना अपना रिव्यू दिया, जिसमें इमरान अशरफ ने यमुना जैदी को मुबारकबाद दी, हुमायूं सईद को मुबारकबाद दी और का सुपर हिट है। इसी तरह हमने देखा कि लोग डिफरेंट अंदाज में मुबारकबाद दे रहे हैं, तो लोग कितने खुश हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने ये कहा कि यार ये ड्रामा रिजेक्ट होगा। और सबसे बड़ी जो चौथी आपके सामने रीजन रखूंगा कि आपको पता है जब ड्रामाज आते हैं, उनके ट्रेलर आते हैं, तो सबसे पहले लोग बैनर्स पर, जितने बंदे ड्रामाज रिव्यू कर रहे होते हैं, जितना बंदे इस पे बात कर रहे होते हैं, वो लिखते हैं हिट है, फ्लॉप है, ड्रामा हिट होगा या फ्लॉप होगा। इस टीजर पर सब बंदों ने लिखा ये ड्रामा हिट है, हिट है, हिट है। इवन के जितनी साइट्स हैं जो कि
पाकिस्तान से बाहर हैं, जो ड्रामास रिव्यू करती हैं, उन्होंने भी इस ड्रामे पर रिव्यू पे लिखा कि बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आने जा रहा है, यमुना जैदी और हुमायूं सईद का ड्रामा। अब आप लोगों ने ये चीज भी तय करनी है। और एक और वजूहत जो सबसे बड़ी वजह है कि हुमायूं सईद और यमुना जैदी की केमिस्ट्री लोग देखना चाह रहे थे, लोग देखना चाह रहे थे कि यार यमुना जैदी वहाज अली के साथ अच्छी लगी, बिलाल अब्बास के साथ अच्छी लगी, हुमायूं सईद जो कि एक बड़ी उम्र का बंदा है, ये यहां तक ये जिस तरह का रोल और जिस तरह का इसमें दिखाया गया है, यार हैंडसम बंदा हुमायूं सईद को हैंडसम बना के दिखाया गया है, इसमें इनकी केमिस्ट्री कैसी लगेगी, ये कैसे काम करेंगे, इनका काम करने का अंदाज कैसा होगा। क्योंकि हमने वहाज अली को देखा कि यार जब एक बंदा जिसकी केमिस्ट्री पसंद आ जाए, जिसकी जोड़ी पसंद आ जाए, वो उसको अवाम किसी और के साथ पसंद नहीं करती। मगर हुमायूं सईद का जब से टीजर आया है, हमने देखा है मिलियंस पर गया है, और जिस तरह का इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह का ये सोच समझ के टीजर इन लोगों ने निकाला है, उसने काफी ट्विस्ट भी खड़े किए और काफी कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब एक्सप्लेन एक्सप्लेन जो किया है वो भी आपको पता है, जो ट्विस्ट खड़ा किए हैं वो भी आपको पता है कि यार यमुना जैदी लॉयर होंगी, रिपोर्टर होंगी, क्या होगा। ग्रीन एंटरटेनमेंट ने खुद भी एक सर्वे करवाया जिसमें लिखा गया कि यार ये यमुना जैदी रिपोर्टर होंगी या फिर लॉयर होंगी, जिसपे लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों ने 90% लोगों ने लिखा ये रिपोर्टर होंगी, इनको हम रिपोर्टर की सूरत में देखना चाह रहे हैं। अब कुछ वजूहत ये हैं। और एक खास चीज इसमें जो सुहायगा नाम का किरदार अदा कर रही है, उनका भी ये ड्रामा 3 साल के बाद है। यानी इस ड्रामे की एक खास चीज है, जो जो किरदार काम कर रहा है इसमें काफी काफी अरसे के बाद आ रहा है, जो मेन लीड रोल अदा कर रहे हैं। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये, जो खलील रहमान के ड्रामा जितने भी आए आजकल, आपको पता है खलील रहमान के ड्रामा वैसे तो सुपर हिट होते हैं, कोई ना कोई जिंदगी में रीजन होता है। और खलील रहमान ने एक इंटरव्यू में बैठ के कहा था कि यार मेरी सोच से भी बढ़ के ये ड्रामा, क्योंकि जेंटलमैन, जब मैं सोचता था कि जेंटलमैन अमीर होगा, सिर्फ उसके पास पैसा होगा, मगर जब मुझे सोच समझ आई कि जेंटलमैन वो बंदा नहीं है जो मुल्क से पैसे लेके भागा हो, जेंटलमैन वो बंदा नहीं है जिसके पास पैसा और दौलत हो, जेंटलमैन वो बंदा भी हो सकता है जो गरीब हो, जो कि इज्जत हक हलाल से जी रहा हो, जो कि बदमाश हो मगर जो अपनी इज्जत के लिए खुद खड़ा हो जाता हो, जेंटलमैन उसको भी कहते हैं। और हुमायूं सईद ने भी कहा था कि ये ड्रामे की जिस तरह की स्टोरी है, ये सोच समझ के मैं इस पे काम कर रहा हूं। आप अंदाजा लगा लें कि जेंटलमैन किस तरह का ड्रामा होगा। जेंटलमैन को कहा जा रहा है कि जब ये आएगा तबाही मचा देगा, और ग्रीन एंटरटेनमेंट का जिंदगी में सबसे बड़ा ड्रामा जो होगा, क्योंकि आपको पता है ग्रीन एंटरटेनमेंट को लॉन्च हुए अभी कुछ ही अर्सा हुआ, मगर इनके जिस तरह के ड्रामाज आ रहे हैं, अखाड़ा ड्रामा आप फिरोज खान का देख रहे होंगे, इसके अलावा काबली पुलाव आया जो कि हद से ज्यादा फेमस हुआ, इसके अलावा पागल खाना चाह रहा है, डिफरेंट ड्रामास चाह रहे हैं जो कि मकबूल भी हो रहे हैं, जिनको पसंद भी किया जा रहा है, जिनके किरदारों को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। वहीं पे अभी ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जब ये ड्रामा आएगा, इसकी टीआरपी रेटिंग ऑलरेडी अगर यहां पर है तो यहां पर पहुंच जाएंगी। अब आप लोगों ने भी बताना है, क्या आप लोग जेंटलमैन को देखना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ये वजूहत बताने की सिर्फ एक मकसद था कि एक सारिफ ने मुझसे पूछा कि मोइन भाई कोई ऐसी रीजन, कुछ ऐसी वजूहत बताएं जिसके बिना पर जेंटलमैन ड्रामा हम देख सकें। कोई जेंटलमैन को लेके कहा यह जा रहा था कि यार ये नए चैनल का ड्रामा इतना हिट नहीं होगा। अब रीजंस मैंने आपके सामने रख दी, अब आप लोगों ने तय करना है, अब आप लोगों ने सोचना है कि आपने जेंटलमैन देखना है नहीं देखना, और क्या आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं नहीं करते। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि जेंटलमैन देखने के लिए आप लोग खुश हैं नहीं है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।